रावण का चरित्र एक विलेन के रूप में जाना जाता है। विद्वान कहने के साथ ही इसे त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी कहा गया है। आमतौर पर जब भी रावण का जिक्र आता है तो हमारे मन में उसकी नकारात्मक छवि उभरती है और हम केवल उसके अवगुण ही देख पाते हैं। लेकिन वह जिस युग का प्राणी था उस समय उसमें कई खूबियां भी विद्यमान थी। आइए आज उसकी खूबियों पर नजर डालते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में रावण का जिक्र करते समय वर्णन करते हैं कि जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो वह भी रावण की खूबियों से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। रामायण में कहा गया है कि लंका और रावण को देखकर हनुमान जी ने कहा था, रावण रूप, रंग, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षणों से युक्त वीर पुरुष है। यदि रावण में अधर्म अधिक बलवान न होता तो वह देवलोक का स्वामी भी बन सकता था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना के बारे में कहा जाता है कि एक बार रावण अपनी शक्ति के मद में इतना मतवाला हो गया था कि शिव जी के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। उस समय शिव जी ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया था और रावण उसे अधिक समय तक उठा नहीं सका। उसका हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। इससे शिव जी प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। रावण के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उसके बराबर प्रखर बुद्धि का प्राणी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है जिसके बल पर वह जो चाहे हासिल कर सकता है। रावण के 10 सिर यानी 10 मस्तिष्क थे। रावण वास्तुशास्त्र का बड़ा ज्ञाता था। कहते हैं माता पार्वती के लिए महल के निर्माण का कार्य भगवान शंकर ने रावण को ही सौंपा था। तब रावण ने सोने की लंका का निर्माण किया। भगवान शिव ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए भी रावण को ही पुरोहित बनाया। जब पूजन समाप्ति के बाद दक्षिणा देने का नंबर आया तो रावण ने वही सोने का लंका भगवान से दक्षिणा मांग ली। रावण महातपस्वी था। अपने तप के बल पर ही उसने सभी देवों और ग्रहों को अपने पक्ष में कर लिया था। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को अमरता और विद्वता का वरदान दिया था। बजरंग बली ने शनिदेव को रावण सीता खोज के दौरान रावण की कैद से मुक्त कराया था। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। कुछ कथाओं के अनुसार जब सेतु निर्माण के समय रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई तो उसके पूजन के लिए किसी विद्वान पुरोहित की खोज शुरू हुई। उस वक्त सबसे योग्य विद्वान रावण ही था, इसलिए उससे शिवलिंग पूजन का आग्रह किया गया और शिव भक्त रावण ने अपने शत्रुओं के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। वेदों और ऋचाओं पर अनुसंधान कर रावण ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। रावण आयुर्वेद की जानकारी भी रखता था। वह एक महान कवि भी था। उसका यह कौशल शिवतांडव स्तोत्र में नजर आता है। जब पीड़ा की अवस्था में भी वह अपनी इस कला के बल पर शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। रावण को रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का भी ज्ञाता कहा जाता है। माना जाता है रसायन के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उससे इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न करवाए। रावण संगीत प्रेमी था। वह वीणा बजाने में निपुण था। उसने एक वाद्य भी बनवाया था जिसे वेला कहा जाता था। इस यंत्र को वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। इस वाद्य को रावण हत्था भी कहते हैं। रावण जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेता तो उसे पूरी निष्पक्षता और कर्तव्य भाव से पूर्ण करता था। यह उसकी खूबी थी। अपनी सच्ची लगनशीलता के कारण दिव्य अस्त्र, शस्त्र, मंत्र तंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर रावण विश्व विख्यात बना था। रावण निर्भीक, निडर और साहसी था। हालांकि प्रभु राम से युद्ध को उसकी मूर्खता और अधर्म ही कहा जाता है, परंतु रावण मृत्युशैया पर था तब स्वयं राम ने रावण की बुद्धि और बल की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को राम से सीख लेने के लिए कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी। इस प्रकार रावण की खूबियां अपनाकर मानव जरूर अपने जीवन में जरूरी बदलाव ला सकता है। थैंक यू वेरी मच।